सोचो अगर तुम एक चाय के पैसे से रोज अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको और टाइम के साथ करोड़पति बन जाओ। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये रियल मैथ है और इसका फॉर्मूला दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर फॉलो करते हैं। हम बात कर रहे हैं एसआईपी की, और शौक की बात तो ये है कि मिडिल क्लास को एसआईपी समझ ही नहीं आती, इसलिए उनका वेल्थ भी नहीं बन पाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं एसआईपी का A to Z। चलिए पहले तो जान लेते हैं कि वाई एसआईपी इज सो पावरफुल। एसआईपी क्यों सबसे पावरफुल माना जाता है। पहले तो आपको फोर्सफुली सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों करवाता है। सेकेंड, कंपाउंडिंग को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल, सेल्फ कंट्रोल से आप 500 रुपये तक नहीं बचा पाते, लेकिन ऑटो डेबिट एसआईपी आराम से ये काम कर देता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका अमाउंट इसमें फिक्स रहता है, एक डेट फिक्स रहता है, एक फंड फिक्स रहता है और रिटर्न जो होता है मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक इक्विटी फंड और सेकंड डेट फंड और थर्ड होता है हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड में रिस्क हाई रहता है, रिटर्न हाई रहता है, टेन्योर इसका जो होता है 5 से 10 साल प्लस रहता है, और वहीं डेट फंड में रिस्क लो होता है, रिटर्न बैंक एफडी से ज्यादा मिलता है, टेन्योर इसका 1 से 3 साल होता है। और वहीं हाइब्रिड फंड जो होता है, हाइब्रिड फंड में आपको रिस्क मीडियम मिलता है, रिटर्न बैलेंस रहता है, टेन्योर 3 से 5 साल तक का होता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो आप डेट फंड में जा सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मैं 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कितना पैसा बनेगा। तो ये सिनेरियो पहले समझ लेते हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से और 12% रिटर्न के साथ, अगर 25 साल तक के लिए आपने किया, फाइनल अमाउंट जो निकल के आएगा अप्रॉक्स आपका 7.6 लाख आएगा। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि डिफरेंट अमाउंट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिटर्न्स आएंगे। 1000 का आपने अगर एसआईपी किया तो 15 लाख रुपए, 2000 का एसआईपी किया तो 30 लाख रुपए, 5000 रुपए का एसआईपी किया तो 76 लाख रुपए, 10,000 रुपए का अगर एसआईपी किया तो 1.5 करोड़ रुपए। अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रकम छोटी हो या बड़ी, मैजिक इसमें कंपाउंडिंग का ही होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें निफ्टी 50, सेंसेक्स, लो कॉस्ट स्टेबल प्रूवन इसमें रहता है। ये मार्केट को बीट नहीं करते, ये मार्केट को फॉलो करके चलते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ लार्ज कैप फंड होते हैं। लार्ज कैप फंड स्टेबल होते हैं बट इसमें लो रिस्क होता है कंपैरिजन अगर करेंगे स्मॉल और मिड कैप को। 4 टिप्स जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे सिलेक्शन करें। पहले तो एक्सपेंस रेशियो लो होना चाहिए। सेकेंड, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए। 5 स्टार रेटिंग पर मत भागिए। एसआईपी का टेन्योर मिनिमम 5 साल तक रखें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करने चाहिए इन्वेस्ट करते वक्त। पहले तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट क्रैश में एसआईपी बंद मत करिए। अगर रिटर्न्स आपको डेली चेक कर रहे हैं तो वो मत करिए। 6 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करिए। गलत फंड में डाइवर्सिफाई मत करिए और ट्रैवल लोन लेके एसआईपी मत करिए और टिप्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल मत करें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एसआईपी कैसे स्टार्ट करें। तो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, कुबेर हो गया, या फिर फोन पे, पेटीएम से। इसमें आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है और आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सेलेक्ट करिए और डेट सेलेक्ट करिए ऑटो डेबिट का। अब आप एसआईपी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आप इन एप्स का यूज करते हैं तो डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। एसआईपी में पैसा मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा गेम होता है टाइमिंग का। अगर आपने आज 500 रुपए से स्टार्ट किया तो वो फ्यूचर में आपको 50,000 रुपए की फ्रीडम दे सकता है।